ताजा खबर, क्या 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी की कुर्सी छिन जाएगी? सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी या सियासी तीर? नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज हम एक ऐसी खबर की पड़ताल करने जा रहे हैं जो दिल्ली के सियासी गलियारों में तूफान की तरह फैल रही है। खबर यह है कि क्या 17 सितंबर 2025 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन उनकी कुर्सी का आखिरी दिन होगा? यह सवाल कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है। स्वामी, जो पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं, ने एक बार फिर तीखा तीर छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी 17 सितंबर को अपनी मर्जी से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो दूसरे तरीकों से उनकी कुर्सी छिन जाएगी। अब सवाल यह है, यह भविष्यवाणी है, धमकी है, या फिर सियासत का वही पुराना खेल जिसमें बयान दिए जाते हैं, सुर्खियां बनती हैं और जनता के सवाल हवा में रह जाते हैं? आइए इस खबर को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो उन्हें दूसरे तरीकों से अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। स्वामी का इशारा बीजेपी के उस अलिखित नियम की तरफ है जिसके तहत 75 साल की उम्र पार करने वाले नेताओं को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना पड़ता है। ये वही नियम है जिसके चलते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नियम प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होगा या फिर यह नियम सिर्फ दूसरों के लिए बना है? अब जरा इस कहानी में एक और किरदार को देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कुछ समय पहले भागवत ने कहा था 75 साल की उम्र हो जाए तो समझ लीजिए कि अब रिटायर होने का वक्त है, दूसरों को मौका देना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। कयास लगने लगे कि क्या भागवत का इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को मोदी 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन हाल ही में भागवत ने सफाई दी कि उनका कहना किसी खास शख्स के लिए नहीं था। और ये बात और पेचीदा हो गई क्योंकि भागवत खुद भी 75 की उम्र पार कर चुके हैं। तो अगर वो खुद रिटायर नहीं हो रहे तो क्या वो मोदी को रिटायर होने की सलाह दे रहे हैं या फिर ये सब सियासत का हिस्सा है? अब आते हैं स्वामी के उस दूसरे तरीके पर जिसके बारे में वो बार बार कह रहे हैं लेकिन खुलकर कुछ बता नहीं रहे। क्या ये गठबंधन की मजबूरी की तरफ इशारा है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, या फिर क्या स्वामी का इशारा किसी नैतिक दबाव की तरफ है कि जब आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को 75 की उम्र में रिटायर होना पड़ा तो मोदी क्यों अपवाद बने? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वामी की बातें सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश हैं, क्योंकि स्वामी पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, चाहे वो अडानी मामले में हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर। लेकिन दोस्तों, ये सवाल सिर्फ स्वामी के बयान तक सीमित नहीं है। अगर मान लें कि मोदी 75 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो अगला सवाल यह है, फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कुछ नाम सामने आ रहे हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा। लेकिन बीजेपी का इतिहास बताता है कि नेतृत्व का फैसला अचानक और चौंकाने वाला हो सकता है। और अगर मोदी रिटायर नहीं होते तो क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई टकराव देखने को मिलेगा? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की बात सामने आई है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब सियासी ड्रामा है। 2024 में जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी 75 की उम्र में रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, तब शाह ने खुद सामने आकर कहा था बीजेपी का संविधान ऐसा कोई नियम नहीं कहता कि 75 साल की उम्र के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो क्या यह नियम सिर्फ एक दिखावा है जो जरूरत पड़ने पर तोड़ा जा सकता है? दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात साफ है, भारतीय राजनीति में उम्र, नियम और सत्ता का खेल हमेशा से जटिल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी सच होगी या ये सिर्फ एक और सियासी हवा
ये तो 17 सितंबर 2025 को ही पता चलेगा, लेकिन तब तक ये सवाल जनता के मन में बना रहेगा, क्या नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या फिर ये नियम उनके लिए नहीं बने? और अगर स्वामी के दूसरे तरीके सचमुच मौजूद हैं तो वो तरीके क्या हैं? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी दांव छिपा है? आप क्या सोचते हैं? क्या 17 सितंबर 2025 को भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर ये सब जनता को उलझाने का एक और खेल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, इस खबर को औरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना न भूलें, क्योंकि सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं, सवाल उस सियासत का है जो इस देश की दिशा तय करती है। नमस्ते।